हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टी ट्री ऑयल के काफ़ी सारे गुणों के बारे में। इस छोटी सी शीशे में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। टी ट्री ऑयल आप बहुत सारे कंपनीज़ के आ गए हैं। आजकल तो बहुत सारे और भी कंपनीज़ ने टी ट्री ऑयल निकाल दिया है। ये एक खास तरह के पौधे से बनता है जो ऑस्ट्रेलिया और 2-3 जगहों में बनती है। तो ये जो इसीलिए ये काफ़ी इतनी छोटी शीशी की भी, जैसे मैं अभी एजेंशुअल का यूज़ कर रही हूँ, ये टी ट्री ऑयल ये मुझे लगता है मैं 1.5 साल हो गया मुझे। और ये काफ़ी चलता है इसलिए क्योंकि ये 15 ml का बोतल है। और ये इसलिए इतना ज़्यादा चलता है क्योंकि ये 2-3 ड्रॉप्स ही यूज़ का कमाल करता है। 2-3 ड्रॉप्स ही आज यूज़ करके किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इतने सारे बेनिफिट्स और बहुत जल्दी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके खुद के लिए भी ऑयल, शैम्पू, किसी भी चीज़ में आप 2-3 ड्रॉप डाल के इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी लेटेस्ट बात बता रही हूँ, जो मेरे बेटे को अभी बारिश का टाइम चल रहा था पिछले दिनों, तो छोटे मोटे कीड़े बहुत उड़ते हैं, तो उससे भी एक कीड़े ने डंक मार दिया। और अभी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े डंक मार देते हैं, रेडनेस आ जाती है, वो फूल जाता है एरिया, पता भी नहीं चलता आपको जब जलन होती है तब पता चलता है। तो मेरे बेटे ने मुझे दिखाई, और उसका जो ईयर था ये लेफ्ट वाला ईयर जो है तो रेड होके काफ़ी फूल गया। तो मैंने बस ये जो है ये टी ट्री ऑयल मैंने डायरेक्ट ही 2-3 ड्रॉप उसमें डाल दिए, उसके पूरे एरिया में यहाँ फैला दिया। और अगले नेक्स्ट डे जब वो सो के उठा तो काफ़ी हद तक कम था। तब हमें पता लगा कि एक छोटा सा छेद देखने को मिला, उसमें डंक मारा हुआ था किसी कीड़े ने। और इस तरह बारिश का जब टाइम होता है तो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े उड़ते हैं जो आपको डंक मार देते हैं। बच्चों की स्वेलन आ जाती है पैरों में, हाथों में, कोई भी खुली एरिया में जहाँ पे क्लोथ ना हो। तो इस वजह से ऐसी कई चीज़ें आप, और ये जो टी ट्री ऑयल है ये मेरा खुद का जो पर्सनल है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप किसी भी जो स्प्रे वगैरह से बहुत जल्दी वर्क करता है। मैंने डायरेक्ट ही उसे कान में डाला, उसका कान बिल्कुल नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक था, और वो रेडनेस बहुत कम रह गई थी, और जो उसका जो फूला हुआ था वो भी पार्ट बहुत कम हो गया, ईयर के नीचे का पार्ट, उसकी सूजन भी कम हो गई, और बहुत जल्दी काम करता है ये। अगर आपके घर में किसी को जुए की तकलीफ है तो आप इसको किसी भी ऑयल में, नारियल तेल हो आपके घर पे या कोई भी दूसरे तरह की तेल हो, इसको उस तेल में 2-3 ड्रॉप डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप 1 घंटे बाद शैम्पू कर दिए। 2-3 आपको लगे ज़्यादा जुए या डैंड्रफ का इशू है तो आप 3-4 से ज़्यादा बूंद भी डाल सकते हैं। इसको ड्रॉप डाल के आप उसको तेल में मिक्स करके अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए। 1-2 घंटे बाद ही शैम्पू कर सकते हैं, नहीं तो आप रात को अप्लाई कीजिए और दिन में शैम्पू कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें, जैसे आपको बाल झड़ रहे हैं, आपके बहुत हेयर फॉल का इशू है, तो मैं भी कई बार अपने शैम्पू में इसको 2-3 ड्रॉप या 3-4 ड्रॉप मैंने ऐसे हैंड में शैम्पू लिया, और उसमें ये ऐसे बस ऐसे ही सिंपली ऐसे करके 2-3 बूंद डाल के आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर पे। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। और जब डैंड्रफ, मेरी जुए नहीं है, डैंड्रफ थोड़ा बहुत हो जाता था पहले, अब काफ़ी दिनों से मेरा डैंड्रफ भी नहीं है। और मैं इसे कई बार भूल भी जाती हूँ अप्लाई करने, तो जब मुझे याद आता है तो मैं फिर से वापस अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब मैंने अब जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने पिंपल्स के बारे में बताया था कि मेरे काफ़ी पिंपल्स हुआ करते थे, जब मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के बाद जब मेरा डर्माटोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट किया उसके बाद से मेरे पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। आना बहुत हार्डली मुझे महीने, 2 महीने, 3 महीने में 1-2 कभी दिख जाता है इधर उधर, और वो अपने आप चला भी जाता है, वो बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। और ना ही मुझे इतना पेन, इट्स नॉट क्वाइट पेनफुल ऑल्सो, पहले जैसा पेन नहीं है। तो मैं इस वाले को, अगर आपको कहीं लगता है कि पिंपल भी है, आपको 2 या 4 या गालों पे या फोरहेड पे या चिन पे कहीं पे भी पिंपल्स है, तो इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल एक जुए मारने की दवा जैसी होती है। जैसे लाइसिल एक आता था, मैं बहुत छोटी थी तब मैं अप्लाई करती थी, एक लाइसिल आता था जब मैं स्कूल जाती थी, और मुझे 1-2 बार जुए हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो मेरी मम्मी ने यूज़ किया था लाइसिल, और वो इसका जो है स्मेल, और इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और सेंसिटिव स्किन पे हो सकता है इरिटेशन वगैरह हो, तो आप पहले एक बार पेस्ट कर ले अपने स्किन पे लगा के इसे, तो और इसे 1-2 बूंद डाल के अपने स्किन पे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, या फेस पे भी। मैं तो डायरेक्ट ही अप्लाई करती हूँ। मेरे यहाँ पे अगर कभी अगर 1-2 दिख गया मुझे, जैसे यहाँ पे परसों नरसों मेरे यहाँ पे एक दिख गया था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही ये टी ट्री ऑयल 1 बूंद यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और मेरा वो काफ़ी हद तक कम। अगर नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी तो वो काफ़ी कम था, मेरे पिंपल गायब थे, मेरा पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप पिंपल में भी लगाएंगे, अगर पिंपल में भी अगर किसी फेस पैक में डाल के भी 2-3 बूंद इसे अप्लाई कर सकते हैं। शैम्पू में, ऑयल में, फेस पैक में, चंदन मिट्टी में, चाहे लेप लगा रहे हो बेसन का, किसी भी चीज़ में
ये 2-3 ड्रॉप का डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मंगाया था 1.5 साल पहले मोदी केयर से, ये एसेंशियल का। फिर ये 15 ml का ही है, बहुत छोटी शीशी है, देख सकते हैं आप। ये 1 उंगली के बराबर की शीशी है, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक चलती है क्योंकि ये बस ड्रॉप्स ही डलते हैं, बहुत सारा डलता नहीं है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपकी चीज़ सेंसिटिव है तो हो सकता है ये इरिटेशन करे, इसीलिए आपको पहले टेस्ट कर लेना होगा। लेकिन मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस वगैरह पे, और मैं शैम्पू पे भी डाल के अप्लाई कर लेती हूँ। आप ऑयल वगैरह काफ़ी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। आपके बच्चे को अगर रैशेस वगैरह हो गया तो आप कॉटन से, ये डायरेक्ट आप कॉटन से हल्का हल्का लेके लगा सकते हैं। वैसे बेबीज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव तो डस्टिंग पाउडर या बेबी डस्टिंग पाउडर, किसी अच्छी कंपनी का बेबी डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपके पिंपल्स कहीं पे भी कटा फटा हो, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है, ये जस्ट बोरोलिन जैसा एंटीसेप्टिक एंटी फंगल जैसा ही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये ऐसे ही काम करता है। तो आप इसको उधर भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्किन इश्यूज़ को ये ख़त्म कर देता है। तो आपके घर में ये ज़रूर मंगाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको पैच टेस्ट करके दिखा देती हूँ। आप अगर जैसे पार्लर वगैरह में भी जाते हैं तो आपको कई बार वो लिखा होता है, मैंने तो देखा है कि आपके स्पा भी करेंगे तो अगर टी ट्री ऑयल के साथ वो करते हैं तो उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो इस टी ट्री ऑयल के इतने बेनिफिट्स हैं कि वो स्पा वगैरह की चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, 2-3 ड्रॉप वगैरह डाल के। और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये इतना ज़्यादा लाइट है कि आपके स्किन में डालते ही ये उड़ जाता है, पता नहीं चलता। हाँ, थोड़ा ये है कि आपको टच नहीं करना डालने के बाद। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसका टेक्सचर जो है बहुत लाइट होता है। मैं तो आपको 2 ड्रॉप डाल के दिखा देती हूँ। ये ऐसा लगेगा आपको डालते ही उड़ जाता है और ये तुरंत फैल जाता है जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आप। और फ्रेंड्स, आप इसे जो है कहीं भी इंटरनल पार्ट में नहीं, बस बाहर के पूरे बॉडी में कहीं पे भी बाहर अप्लाई कर सकते हैं इसे, कोई भी स्किन के इश्यूज़ में। और ये जस्ट आपका एक बहुत अच्छा दवाई की तरह ही काम करता है। और तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी अगर चाहिए होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे, बाय।